आज मैं बताने वाला हूँ पावर शेयरिंग यानी कि सत्ता की साझेदारी। यानी सत्ता की साझेदारी होती क्या है, अब अंग्रेजी में समझे पावर शेयरिंग होती क्या है। तो देखिए, पावर शेयरिंग का सीधा मतलब होता है कि पावर को अलग अलग लोगों में और ग्रुप के बीच में बांटना। जैसे कि मतलब कि पावर का एक आदमी के पास ना रहे, यानी कि एक यानी कि किसी मान लीजिए एक पर्सनल है तो उसके पास ना रहे, जो पावर हो वो सभी में अलग अलग सबके बीच में बटी रहे। जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनमें क्या है, इनकी पावर बटी हुई है। तो उसी तरह पावर शेयरिंग का यही अर्थ है कि वो जो पावर हो वो अलग अलग लोगों और ग्रुप्स के बीच में बंटनी चाहिए। अब जैसे कि ये देखिए, अभी चैप्टर दिया है, क्लास 10 का चैप्टर 1 है सिविक्स का, तब ये चैप्टर दिया है। तब जैसे कि पावर शेयरिंग तो आप समझ गए। आप इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दिया, जैसे दो देश थे, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो देखिए, पहले हम जानेंगे श्रीलंका की बात। तो देखिए, श्रीलंका में क्या था, टू कम्युनिटीज थी, टू कम्युनिटी और टू कम्युनिटीज थी। जैसे कि मान लीजिए दो समुदाय थे, पहला साइवान था यानी कि सिंगली था, और दूसरा तमिल था। अब सिंगली थे और तमिल थे, तो अब जो सिंगली थे ना, इनके पास जो इंडिपेंडेंस, जब ये श्रीलंका आज़ाद हुआ तो जब सिंगली के पास क्या है, पावर आ गई। यानी कि जब इंडिपेंडेंस के बाद पावर किसके हाथ में चली गई, सिंगली के हाथ में। तो क्या दिया, जो सिंगली के लीडर थे उन्होंने क्या किया, कुछ अपना दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया, सिंगली की लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया। जैसे कि भारत देश है तो इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख है। अब भारत का कोई एक अपना धर्म तो नहीं है कि जैसे हम लोग हिंदू थे हिंदू है, वो तो नहीं है। वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सभी पंथ निरपेक्ष, यानी कि जो सभी धर्मों को समान आदर देता है। तो उसी तरह लेकिन यहाँ पे जो श्रीलंका था उसमें जो सिंगाली थे उन्होंने क्या किया, बस अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया कि यही लैंग्वेज सबको बोलनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद तमिल लोगों को जॉब और एजुकेशन नहीं दी, यानी कि उनको मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि जॉब करे या फिर एजुकेशन पढ़ाए या कुछ नहीं करे। उनको मतलब कि बर्खास्त कर दिया सभी चीज़ों से। जैसे जो पॉलिसी थी, यानी पॉलिसी थी, जैसे कि पॉलिसी लाई गई, जैसे चाइना ने किया, हम तो हमारे एक ऐसे ऐसे जो पॉलिसी चली। तो उसमें जो श्रीलंका था, श्रीलंका में जो सिंघली थे उन्होंने पॉलिसी बनाई तो थी, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए, अपने कम्युनिटी यानी जो उनको कम्युनिटी थी उनके फेवर में करती थी। यानी कि जो तमिल थे उनके फेवर में कुछ नहीं था, जो जो सब था वो क्या था, सिंघानी के हाथ में था। तो इसकी वजह से जो कि तमिल कम्युनिटी को फील हुआ कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। यानी कि जो तमिल थे उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे साथ गद्दारी हो रहा है, सब इन्हीं के पास है तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू किए। यानी कि इस वजह से जो तमिल कम्युनिटी थी तो उनको फील हुआ कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर ने अब नहीं रुकेंगे, आप गोलीबारी। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू किया, कम्युनिटीज़ के बीच टेंशन बढ़ गए। और आखिर में क्या हुआ, सिविल वार, यानी सिविल वार मतलब गृह युद्ध। यानी कि एक ही देश में दो ही, मतलब कि एक देश है उसी में लड़ाई चले, उसको कहते हैं सिविल वार। तो यहाँ पे सिविल वार यानी एक लॉन्ग सिविल वार चला, सिविल वार। तो मतलब कि इसका मतलब कि जैसे कि ये श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या किया, पावर को शेयर नहीं किया, जो पावर था उसको शेयर नहीं किया। तो इसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, यहाँ पे दंगा फसाद हुआ। और जो वहाँ पे बेल्जियम था, बेल्जियम बेल्जियम में क्या किया, उसने अपनी पावर को शेयर किया तो क्या वो आज सक्सेसफुल है। और श्रीलंका उसने पावर को नहीं शेयर किया तो वो ऐसे है।